राजस्थान बोर्ड से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट्स निकलकर सामने आया। उसी अपडेट्स के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे, यानी बिग ब्रेकिंग न्यूज। जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आपका जो सेक्शन यानी जो सत्र है, आपका जो सत्र 2021-22 के लिए निकलकर सामने आया। जैसा कि आज जानते हो कि आज 1 सितंबर से यानी 1 सितंबर से आपके जो स्कूल्स हैं कक्षा 9 से 12 के स्कूल्स आपके ऑड इवन फार्मूले के आधार पर खुल चुके, और आप में से कई सारे विद्यार्थी आज स्कूल भी गए होंगे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि काफ़ी कोरोना काल के कारण काफ़ी लंबे समय के बाद में आपको विद्यालय जाना काफ़ी अच्छा और अलग टाइप से महसूस हो रहा होगा। काफ़ी सारी शंकाएं भी होगी, लेकिन आप जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य मार्गदर्शकों और निर्देशों का आप अनुसरण करें, और उसी के अनुसार और आपके जो विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उसके द्वारा दिए गए जो निर्देशों का भी आप पालन करते हुए अपने अध्ययन को जारी रखें। क्योंकि इस कोरोना काल ने जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई की पूरी व्यवस्था को ही चौपट कर रख दिया था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने आपके लिए स्कूल खोल दिए। तो इसको सफल बनाना अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप प्रशासन का सहयोग करें। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या है, जैसे कि पिछली बार राजस्थान के अंदर स्कूल आपके 15 सितंबर के बाद खुले थे, और आज 1 सितंबर से ही खुल गए। तो ये आपके लिए कुछ अच्छी बात है। इस बार 15 दिन पहले स्कूल्स खुले हैं। तो यहाँ भी कुछ, पिछली बार सरकार ने 40% कोर्स कम कर दिया था। तो इस बार आपके लिए यही सवाल है कि कितना सिलेबस कम होगा, यानी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कितना आपका पाठ्यक्रम है वो कम करेगी। तो यह ध्यान रखना कि इस बार सितंबर से 15 दिन पहले स्कूल खुले, तो इसका मतलब है इस बार आपके 30% सिलेबस कम होगा। यानी जो सिलेबस, अब सिलेबस नहीं देखा तो उससे संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक भी मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा। तो वहाँ पर आपको जो क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से, वो आपको बताया गया है। तो जो भी आपका सिलेबस होगा उसमें से 30% सिलेबस कम कर दिया जाएगा। मतलब अब आपको 70% सिलेबस पढ़ना है। कितने प्रतिशत? 70% सिलेबस पढ़ना है। वैसे कक्षा 9 के विद्यार्थी, तो उनके लिए तो पिछली बार भी सिलेबस कम किया गया था। तो हो सकता है अधिकतर वही हो और कुछ उसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव हो। कौन से? कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। हालांकि बोर्ड ने अभी ऑफिशियली कितना सिलेबस कम करेगी, कौन से चैप्टर हटाएगी या पूरे चैप्टर न हटा करके उनके अंदर से टॉपिक्स हटाएगी, उसका निर्णय तो सरकार को अभी करना है। लेकिन जैसा कि होने की क्या संभावना वो मैं आपको बता दूं। तो ऑल ओवर में से 30% कम होगा, 70% आपको पढ़ना है। और कक्षा 9 और 11 का पिछली बार भी सिलेबस कम किया। जैसे कक्षा 11 की हम बात करें तो काफ़ी सारे क्या किया गया था, पूरे चैप्टर के चैप्टर ही हटा दिए थे। यानी उन्होंने क्या किया था, जितने चैप्टर थे उतने उसमें से जो परसेंट था उसके हिसाब से कम कर दिए और बाकी चैप्टर उन्होंने रख दिए। तो अधिक संभावना कक्षा 9वीं और 11वीं की यही है कि अधिकतर पिछली बार जो हटाया गया कोर्स था वो इस बार भी हट कर ही रहेगा। तो आप अभी अध्ययन करें तो उन पाठ्यक्रम का ही अध्ययन करें जो कि पिछली बार आपके सिलेबस के अंदर थे। और आपके जो शिक्षक हैं उनको वैसे तो उन सबको जानकारी भी होगी, नहीं तो आप नोट डाउन भी करें और उनको ये सलाह भी दें कि सर पिछली बार जो सिलेबस में था पहले हमें वही टॉपिक करवाएं जाएं। ठीक है, तो आपका ये तो हो गई कक्षा 9 और 11 की। और रही बात कक्षा 10 और 12 की, 10 व 12 की। ठीक है, तो कक्षा 10 व 12, अब कक्षा 10 व 12 में इस बार एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान रखने। वैसे कुछ एक दिनों में बोर्ड इसके लिए ऑफिशियली जारी कर देगी और मैं भी आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा। लेकिन इनमें वो टॉपिक्स जो अपने इंडियन इतिहास से संबंधित और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो टॉपिक्स रखे जाएंगे। और उन टॉपिक्स में भी ऐसा, जैसे कक्षा 10 की बात करूँ, आपके विश्व इतिहास से संबंधित है, तो कुछ आपके चैप्टर ऐसे हैं, जैसे एक पहला पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद है, दूसरा पार्ट आपके जो इंडो चाइना वाला, और तीसरा भारत में राष्ट्रवाद। तो आपको पता है कि भारत में राष्ट्रवाद वाला है तो रहेगा, हटेगा कौन सा? तो आपको अधिकतर संभावना इंडो चाइना वाला जो पार्ट है वो हटा दिया जाएगा।
क्योंकि लगभग एनसीईआरटी ने पिछली बार वो हटा दिया था। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो सिलेबस पिछली बार 40% कम किया था 10वीं और 12वीं, तो उस सिलेबस में जो रखा था 60%, अभी आप कुछ दिनों के लिए उसको देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जैसी बोर्ड जारी करेगा तो मैं चैनल के माध्यम से भी दे दूंगा और भी अदर माध्यम से आपके पास में सूचनाएं पहुंच जाएगी। और रही 12वीं की बात, तो 12वीं में आपका कोई चैप्टर पूरा नहीं हटेगा, ठीक है। जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो पूरे नहीं हटेंगे, उनमें से ही कुछ टॉपिक्स को आपके कम किया जा सकता, कुछ टॉपिक्स हटाए जा सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से वो आपको रखे जा सकते हैं। तो ये संभावना आपके रहने वाली है। और कक्षा 12 इतिहास विषय का जो मैंने अध्ययन शुरू करवा दिया, इतिहास के आपके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 के 4 अध्याय पूरे मैंने अपलोड कर दिए, पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा, और पार्ट 3 के अभी चल रहे हैं, अध्याय संख्या जो 10 है उसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और बाकी पार्ट्स भी आपके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। अब एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट सही है कि क्या होगा मूल्यांकन का फॉर्मूला। जैसा कि इस बार आपने देखे, आप भी जैसे 11वीं से प्रमोट होकर आया, कोई 8वीं से होकर आया, कोई 9वीं से, कोई है ना। तो वैसे अगर आप प्रमोट होकर अगली कक्षा में, तो इस बार तो प्रमोट का आधार उन्होंने क्या बना दिया था कि आपके जैसे बोर्ड कक्षा वाले, बाकी को सीधा प्रमोट कर लिया था, लेकिन बोर्ड कक्षा वालों के लिए पीछे की जो 2 बोर्ड एग्जाम्स थी और आपके जो पीछे की जैसे 10वीं वालों के 9वीं कक्षा, 12वीं वालों के लिए 11वीं कक्षा का जो आंतरिक मूल्यांकन था उसको आधार बनाया। तो सरकार इस बार क्या करेगी, मासिक यानी हर महीने आपका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी मूल्यांकन यानी जो टेस्ट वगैरह या किसी एग्जाम जैसा ऐसा कुछ सरकार फॉर्मूला लेकर आएगी जो हर महीने आपसे उसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब आपका आंतरिक जो मूल्यांकन होगा आपके विद्यालय स्तर पर, इससे क्या करेगी सरकार, मूल्यांकन करवाएगी, ताकि अगर कोरोना की जिस बार इस तरीके की परिस्थितियां हुई तो अगर आगे भी ऐसी कोई प्रोसेस बनती है तो आपको उस आधार पर आपका रिजल्ट बनाया जा सके, आपको पास किया जा सके, आपको अगली कक्षा में भेजा जा सके। तो आप में से जो भी ऑड इवन फार्मूले के आधार पर आपका अध्ययन करवा जाए, आप विद्यालय जाए। इसके साथ साथ सरकार ने कहा था ऑनलाइन आपका अध्यापन भी जारी रहेगा। तो जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप एजुकेशन से ज़रूर जुड़े रहे, क्योंकि जैसा कि देखो केंद्रीय विद्यालयों में किया गया था, कई सारे बच्चों का रिजल्ट, जैसे इस बार आप सभी देखते हो कि बच्चों को अच्छा रिजल्ट बना है, लेकिन हम देख रहे थे कि केवीएस विद्यालयों के अंदर क्या हुआ था कि उनमें कई बच्चों के टैलेंट होने के बावजूद भी उनका रिजल्ट कम रहा, यानी उनके पास में क्योंकि उन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम्स अटेम्प्ट नहीं की। तो आप जरूर ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, एजुकेशन से आप जुड़े रहे। और जो मासिक जो आपका मूल्यांकन होगा, मंथली यानी हर महीने मूल्यांकन होगा, उस मूल्यांकन में आप जरूर भाग ले, ताकि आपका जो स्कोर है वो बेस्ट बना रहे। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी मुझे। जैसे ही कोई और भी नया अपडेट्स आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे कोई नया अपडेट्स आएगा उसकी सूचना आपको तुरंत ही मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, इतनी कंजूसी नहीं करिए यार, सब्सक्राइब करना हो तो करिए, करोगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।